हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन वो कराता हूँ जो 2023 के एग्रीकल्चर के एग्जाम में पूछे गए एचयू में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था कि x की वैल्यू आपको दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। देखो बच्चों, x की वैल्यू क्या है, जो ये समीशन है ये क्या है, इनफाइनेट टर्म तक ये एक जीपी है। ऐसे ही y की जो सीरीज है वो भी क्या है, एक जीपी है। और आपको निकालनी क्या है वैल्यू, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र अप टू इन्फिनिटी, यानी कि ये भी क्या है, एक जीपी है। और आंसर ऑप्शंस क्या है, सिर्फ एक्स और वाई के अंदर है। तो आप पहले एक्स की वैल्यू देखो, इनफाइनेट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। और ऐसे ही वाई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस बी। यहाँ से आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए और बी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो ए ही आ गया। अब आप बताओ मेरे को कि ए क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स आ गया, है ना। ए आ गया बच्चों 1 माइनस एक्स, या ए को लिख दो एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ये ए आ गया। सिमिलरली क्या आ जाएगा आपका यहाँ से बी, बस एक्स की जगह क्या कर दो वाई, वाई माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, वाई। ए और बी आ गया। अब आपका जो आंसर है ना वो क्या है बताओ, फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशो कितना है बच्चों, ए बी। और ए और बी की देखो ऊपर से क्या वैल्यू पुट कर दो, ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। अब आप क्या करो, एक्स वाई एलसीएम ले लो नीचे, एक्स वाई माइनस इन दो टर्म की क्या करो मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। वाई से करो पहले, एक्स वाई माइनस 1 से करोगे, और ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स और प्लस का 1, माइनस एक्स प्लस में 1। ये एक्स वाई को ऊपर शिफ्ट कर दो, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई नहीं आएगा, क्या आएगा, एक्स वाई आएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एक्स वाई। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो एक्स वाई कट जाएगा, ये दोनों एक्स और वाई क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और 1 क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो आंसर क्या आ गया आपका, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन देखो, अगर आपको 3 टर्म ये दे रखी है इक्वेशन, तो पूछ रखा है कि एक्स वाई जेड बच्चों कौन सी सीरीज में है, तो मैं कहता हूँ आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। log m प्लस log n को क्या लिखते हैं, log m इंटू एन लिख दे। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, ये x प्लस जेड पहले लिख देता हूँ मैं, 2y बाद में, क्योंकि देखो यहाँ पे भी x प्लस जेड है। और इस पावर को ऊपर ले जाओ ताकि log से log क्या हो सके, कैंसिल हो सके। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो, x प्लस जेड की x प्लस जेड से करोगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2y की x प्लस जेड से और कर दो, और यहाँ क्या बच गया, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो, आप स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2xz। और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 2zx, तो इसको इधर ले आओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +4, और इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दो, 2 कॉमन लेके चाहे तो काट दो आप। अब क्या कर दो, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो, एक्स वाई जेड से बच्चों क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये क्या बच गया अपना, 2/y इक्वल टू 1/z प्लस 1/x। अब ये किसका डबल है, 2/y 1/y का, तो वो बीच में आएगी टर्म, है ना। और x 1/x और 1/y यहाँ, तो ये 3 टर्म किस में हो जाएगी बच्चों, एपी में। अगर ये 3 टर्म एपी में है तो एक्स वाई जेड किस में होगा बताओ, एचपी में होगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि एक्स वाई जेड किस में है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोगरिथमिक इक्वेशन को सोल्व कर लो और आपका आंसर लास्ट में आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन आया था बिल्कुल आसान, एक जीपी की बच्चों आपको थर्ड टर्म दे रखी है और पहली 5 टर्म की प्रोडक्ट पूछी गई है। तो देखो, मैंने आपको शॉर्टकट बताया मैंने इसका, अगर जीपी में आपको मिडिल टर्म दे रखी हो और सारी टर्म का प्रोडक्ट पूछा गया है, तो आप क्या कर लो, सभी टर्म को क्या मान सकते हो आप, 24 मान सकते हो। सभी टर्म को क्या मान लो बच्चों, 24। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सभी टर्म की प्रोडक्ट यानी कि 24 की पावर 5। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये 3 टर्म बच्चों क्या दे रखी है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो फिफ्थ टर्म बताओ, तो एपी में 3 टर्म कब होती है, यानी कि ये T1 है मान लो, ये T2 है, ये T3 है, तो मिडिल टर्म का डबल, और बाकी दोनों टर्म का क्या होता है बच्चों, सम होता है। यहाँ से क्या निकाल लो, x की वैल्यू देखो, ये 5x इधर आके माइनस होंगे तो x बचेगा, और यहाँ से कितना आ गया 3, x की वैल्यू 3 आ गई। तो फिर को बताओ T1 क्या आ गया, 3 + 1 यानी कि 4, T2 क्या आ गया, 3x था यानी कि 3 3 9। तो ये तो अपने को दिख गया, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 का है ना। तो T4 क्या आएगा 19, T5 कितना आएगा 24। फिफ्थ टर्म पूछेगी, ये आंसर आ गया अपना। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, पहली 10 टर्म का सम 4 टाइम्स है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि S5 के।
आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का रेशियो बताना है, यानी कि फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। बच्चों ये आपको फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आसान है। इसका फॉर्मूला लगा दो, 10 टर्म का सम 10/2 2a प्लस 10 - 1 यानी कि 90, और S5 का फॉर्मूला क्या होता है 5/2 इंटू 2a प्लस 4d, ये होता है ना। अब क्या कर लो, ये क्या होता है 5, इस 5 से कैंसिल कर दो, है ना, ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा अपना 2a प्लस 90, और ये क्या बचेगा बच्चों 4a प्लस 80। तो 80 को इधर ले आओ, d बच गया, और 2a को उधर शिफ्ट कर दो, क्या आ गया 2a, यानी कि 2a इज इक्वल टू क्या आ गया d। अपने को a रेशियो d निकालना है, तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/2। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। इस क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स अप टू ऑफ 2 डिजिट्स, बच्चों 2 डिजिट के ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 11 से, और कहाँ तक जाएंगे 99 तक, इन सब का आपको क्या निकालना है सम। ये क्या है बच्चों एक एपी, और एपी का तो सम आप आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या निकालो नंबर ऑफ टर्म्स, जब भी एपी में लास्ट टर्म दे रखी हो ना, आप क्या निकाला करो नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हो, इस लास्ट टर्म को क्या मान लो बच्चों टीएन मान लो। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से n की वैल्यू सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 45, n 45 आ गया, तो 45 टर्म का सम निकाल दो, n/2 इंटू ए प्लस एल, ये 110, तो 45 इंटू 55, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा सोल्व करोगे तो। अच्छा एक मेथड और, ये ध्यान से सुनना, दूसरा मेथड, आपको इन सारी टर्म का सम निकालना है ना, ये निकालना है। अगर मैं इसमें कुछ टर्म और ऐड कर दूं स्टार्टिंग की, देखना स्टार्टिंग के ओड नंबर कौन गायब है 1 3 5 7 और 9, तो ये कितने ओड नंबर बन गए बताओ 50 हो गए ना, ये 50 ओड नेचुरल नंबर्स हो गए, ये 50 ओड नेचुरल नंबर्स, और वो भी फर्स्ट 50। तो इन सब का सम पता है ना, 50 का क्या होता है स्क्वायर 2500, बट मुझे ये तो चाहिए नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, तो अपना आंसर क्या आएगा बताओ। अपना आंसर आएगा बच्चों 2500 में से इन 5 नंबर का सम, मतलब पहले 5 ओड नेचुरल नंबर का सम माइनस कर दो 5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 2475। तो ये भी एक मेथड है, और अगर ये नहीं समझ आता तो फिर आप क्या करो बेसिक मेथड से सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको 9th और 19th टर्म बच्चों दे रखी है एपी की 35 और 75। 9th टर्म होती क्या है a प्लस 80, और 19th टर्म क्या होती है a प्लस 18d। तो बच्चों यहाँ से a और d आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो ना, पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, -10d इक्वल टू -40, d कितना आ गया 4। अब देखो d 4 आ गया, तो a निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछी क्या गई 20th टर्म पूछी गई है। जब 19th टर्म अपने को गिवन है, तो 20th टर्म तो क्या होती है इससे जस्ट नेक्स्ट टर्म होती है ना, तो t20 क्या हो जाएगी 19th टर्म में क्या ऐड कर दो d की, t ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस का यही तो मतलब होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 79 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी क्या बोला गया है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400। तो नंबर ऑफ टर्म बतानी है, लेट कर लो। नंबर ऑफ टर्म कितना है बच्चों n, तो एस एन कितना दे रखा है 400। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, वैल्यू पुट कर दो 5 प्लस 45, इसको सोल्व करोगे n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। ये क्वेश्चन डायरेक्ट शॉर्टकट के ऊपर बेस्ड है बच्चों। तो एपी है, उनकी एन टर्म का सम का रेशियो अपने को दे रखा है, मतलब क्या गिवन है एस एन ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन एस एन ऑफ सेकेंड एपी, ये आपको गिवन है 3n + 1 अपॉन 2n + 3, और आपको निकालना क्या है रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। तो मैंने बताया था ना, एस एन से नंबर ऑफ टर्म का रेशियो निकालना हो, कोई टर्म का रेशियो निकालना हो, तो आप क्या करते हो एन की जगह रिप्लेस कर दो, पुट एन इज इक्वल टू जिस टर्म का रेशियो पूछा गया है उसको 2 से क्या करो मल्टीप्लाई, और एक क्या करो कम, यानी कि 21, एन को 21 पुट करना, तो कितना आ गया 3 × 21 और अपॉन 2 × 21 और प्लस में 3, ऊपर कितना आ गया बच्चों 64, नीचे कितना आ गया 45, 64/45 आंसर आ जाएगा। ये एम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 4 एम इंसर्ट किए गए हैं 1/2 और 3 के बीच में, 4 एम यानी कि A1 A2 A3 और A4, तो ये क्या बन गई बच्चों एक एपी। अच्छा इसमें टोटल टर्म कितनी है 6 है ना, आपको थर्ड एम निकालना है, यानी कि ये निकालना है A3। A3 क्या है बच्चों फोर्थ टर्म है इस एपी की, और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में 3d। a तो कितना है 1/2, d नहीं है। अब d निकालने के दो तरीके हैं, देखो d निकालने के बच्चों मेरे पास दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1, ये कौन सी टर्म है बताओ सिक्स है ना, सिक्स टर्म कितनी है 3, और सिक्स टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस में 5d,
और ए कितना है 1/2, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो डी कितना आ जाएगा बच्चों आपका 1/2 आ जाएगा, है ना। डी आ गया कितना 1/2, क्योंकि ये 5/2, 5 से डिवाइड करोगे डी 1/2 आ गया। मेथड नंबर 2, डी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, अगर ए फिर A1 A2 ए और बी दो नंबर के बीच में एन एम्स इंसर्ट किए जाते हैं तो डी क्या होता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, यानी कि 3 माइनस हाफ अपॉन 4 है तो 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा डी 1/2। दोनों मेथड बच्चों क्या है आपको आने चाहिए, देखो डी निकालने के, तो डी की वैल्यू क्या पुट कर दो 1/2, तो 3/2 प्लस 1/2 कितना होता है 2। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस इसमें क्या बात थी कि डी आपको निकालना आता है क्या आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या कहता है एन एम्स इंसर्ट किए गए हैं 2 और 38 के बीच में। तो एन एम्स है तो लिख दो इसको, ये एन एम्स लिख दिया हमने। और उसके बाद थर्ड एम की वैल्यू 14 दे रखी है, थर्ड एम यानी कि A3, और A3 क्या होता है बच्चों फोर्थ टर्म होती है ना 14। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में 3D, और अब मैंने आपको क्या बताया था 3D कितना आ गया यहाँ से 14, तो 12 आ गया है ना 12, तो D कितना आ गया 4। और D का फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको क्या होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन जितने एम है उससे एक ज़्यादा से क्या करो डिवाइड करो। तो यहाँ से n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी बस। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये तीन टर्म आपको जीपी की पहली तीन टर्म दे रखी है, फोर्थ निकालनी है। तो बच्चों जीपी की तीन टर्म है तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ये तीन टर्म किस में है जीपी में, इसको ऐसे लिख लो ना 2 कॉमन ले लो यहाँ से x प्लस 1, और 3 कॉमन ले लो क्या आ जाएगा x प्लस, ये आ गया। तो ये तीन टर्म बच्चों मेरे ठीक है जीपी में, तो इसका मतलब क्या है मिडिल टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा ऐसे लिख दे, और बाकी दोनों टर्म की क्या है ये प्रोडक्ट। इससे क्या फायदा होगा देखो x प्लस 1 एक फैक्टर काट दो है ना, x प्लस 1 कैंसिल कर दिया मैंने तो क्या आ गया 3x। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आई थिंक माइनस के 4 आ गया है ना, x आ गया -4। तो t1 बताओ कितनी आ गई t1 -4, t2 बच्चों कितनी आएगी 2 इंटू -4 प्लस 2 यानी माइनस के 6, t3 कितनी आएगी 3 इंटू -4 प्लस 3 माइनस के 9। तो यहाँ से r निकाल सकते हो आप, r t2 बाई t1, 3/2 दिख रहा है r, 3/2 आ गया। तो t4 क्या होता है बच्चों t4 होता है AR क्यूब है ना, a कितना है -4 और r कितना है 3/2 का क्यूब। तो -4 इंटू 27/8 यानी -27/2 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है द सम ऑफ इनफाइनेटली डिक्रीजिंग जीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी का मतलब बच्चों जो आर होता है ना वो क्या होता है 1 से छोटा, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तभी तो टर्म क्या होती जाएगी घटती जाएगी ना। इनफाइनेट टर्म्स का सम 3 है, मतलब कि एक जीपी आप मान लो ए आर स्क्वायर ये है, इसका सम बच्चों कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 3। और इनफाइनेट जीपी का सम क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 9/2, मतलब ये कहता है कि इसकी सारी टर्म को अगर हम ऐड करते हैं ना स्क्वायर करके, अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे ऐसे तो इनका सम कितना दे रखा है आपको 9/2। तो ये भी तो एक इनफाइनाइट जीपी है। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो की बार क्या हो गया देखो आर स्क्वायर हो गया ना। तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से पहले एक बार मेरे को ए और आर की वैल्यू निकाल के दिखाओ, मतलब कि बाकी कुछ भी क्वेश्चन में दे रखा हो ना वो निकल जाएगा। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करके क्या करो ए और आर की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालते हो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है वहाँ पे ए है, इसका दोनों तरफ क्या कर लिया करो आप स्क्वायर कर लिया करो। मैं आपको बेसिक मैथ बताता हूँ, हर क्वेश्चन सोल्व होएगा इससे, ठीक है। अब क्या करो आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करो। डिवीजन में देखो कंफ्यूजन नहीं होना आपको, डिवाइड आप पहले ऐसे कर लिया करो डिवाइड का साइन लगा के, ठीक है ऐसे तो कर ही सकते हो। और 9 को डिवाइड करोगे किससे 9/2 से। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना, ए स्क्वायर कट जाएगा और ये ऐसे बच जाएगा, और ये कितना बचेगा यहाँ से 2। 1 माइनस आर स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, और ये 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर है ही। तो यहाँ से क्या बच गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 प्लस आर इक्वल टू 2 माइनस 2 आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 1/3, आर की वैल्यू 1/3 आ गई। तो बच्चों क्या करो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज ए क्या था अपना
3 इंटू 1 माइनस आर, और आर की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 3 इंटू 2/3, तो ए भी आ गया कितना 2। सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो है ना, ए की भी और आर की भी। अब आपको क्या चाहिए, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टर्म्स। आपका आंसर क्या है पता है, कि सारी टर्म का क्या कर दो, क्यूब करके ऐड कर दो, ए क्यूब आर क्यूब ऐसे। ये तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो क्या हो गया आर क्यूब, वैल्यू पुट कर दो, ए क्यूब यानी कि 8, आर क्यूब 1/3 का क्यूब करो 1/27, तो 1 में से 1/27 माइनस करोगे 26/27, इस 27 को ऊपर शिफ्ट कर दो और 2 से कैंसिल कर दो, आंसर कितना आ गया 108/13। बेसिक मेथड से चलते रहो, सारे क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन बच्चों ये है, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1, मतलब एक इनफाइनाइट जीपी है ऐसे, इसकी पहली दो टर्म का सम, मतलब ए इंटू ये कर लो आप ए प्लस ए आर कर लो है ना, पहली दो टर्म का सम दे रखा है ना आपको, ये कितना दे रखा है 1, तो ए कॉमन ले लो, और क्या कहता है एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द सक्सेसिव टर्म। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कहो कि पहली टर्म की जो वैल्यू है ना वो क्या है, इससे आगे वाली जितनी भी टर्म है ना उनका क्या है बच्चों, सम के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये क्या बन गई, एक इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट टर्म कितनी है ए आर, और कॉमन रेशियो तो क्या रहेगा वही आर रहेगा, तो ए से ए दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, कैंसिल कर दो, और यहाँ से आप क्या कर लो आर की वैल्यू निकाल लो, तो आर कितना आ जाएगा आपका हाफ, सो फर्स्ट इक्वेशन से ए कितना आ जाएगा फिर ए इंटू 1 प्लस हाफ इक्वल टू 1, ये 3/2, तो उधर आके क्या होगा ए 2/3, ए और आर की वैल्यू आ गई आसानी से। आपको निकालनी क्या है फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है बच्चों 2/3। इसमें दो नंबर के बीच में 4 जीएम इंसर्ट कर दिए, यानी कि 160 और 5 के बीच में अपने 4 जीएम्स लिख दिए, G1 G2 G3 और G4, और आपको बच्चों थर्ड जीएम की वैल्यू निकालनी है, ये रहा G3, और G3 कौन सी टर्म है इसकी फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए आर क्यूब, ये होता है ए आर क्यूब, ए कितना है 160 इंटू आर क्यूब। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए फिर मेरे पास क्या है, दो मेथड है, जैसे डी की वैल्यू निकालने के होते थे आर, एक मेथड तो क्या है बेसिक मेथड, ये कौन सी टर्म है बच्चों सिक्स टर्म है, T6 है कितनी 5, T6 का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू आर की पावर 5, तो a कितना है 160, 5 को डिवाइड करोगे 160 से तो कितना आएगा 1/32, तो a यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना, r 1/2 आ गया। दूसरा मेथड क्या होता है बच्चों r निकालने का, AP में हम क्या करते थे b माइनस ए, यहाँ पे क्या करेंगे b डिवाइड बाई ए, माइनस की जगह डिवाइड, और उसमें पावर नीचे करते थे ना n+1, यहाँ पे 1/n+1 यानी कि 4 + 1 5, तो ये भी वही आएगा 1/32 की पावर 1, ये कितनी आ गई 1/5, तो यानी कि 1/2 आ गया। r कितना आ गया बच्चों 1/2, तो 1/2 का क्यूब 1/8, 160 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 20। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहते हैं pth term of an HP is Q and qth term is P। मतलब देखो जो HP है, मैं पहले क्वेश्चन को किससे सोल्व करूंगा AP से, AP की जो pth term हो जाएगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी ना Q की 1/Q, और qth term क्या हो जाएगी 1/P। तो यहाँ से A और D निकाल लो आप, ठीक है, क्योंकि आपको ये टर्म निकालनी है, तो A और D निकालो पहले। TP क्या होती है बच्चों A प्लस P माइनस 1 इंटू T, और TQ क्या होती है A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, इन दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर लो, ए से ए कट गया, डी को मान लो, तो क्या बच गया P-1 और माइनस Q-1, और यहाँ से बच्चों 1/Q माइनस 1/P, पी क्यू एल्शियम लोगे P-Q, ये भी P-Q कट जाएगा, टी क्या आ जाएगा आपका 1/PQ, डी आ गया 1/PQ। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, तो ए भी कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से आपका 1/PQ आ जाएगा ना, दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। उसके बाद आपको निकालनी क्या है P प्लस क्यूएथ टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ ए प्लस जो टर्म निकालनी है उसमें से एक कम इंटू टी, वैल्यू पुट करो ए और टी की 1/PQ और 1/PQ, तो ये कितनी आ जाएगी P प्लस Q अपॉन PQ। लेकिन बच्चों ये किसकी टर्म आई है AP की आई है, सो अपना आंसर क्या आएगा बताओ, अपने को निकालनी है किसकी HP की, तो इसका क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो बस, PQ अपॉन P प्लस Q, PQ अपॉन P प्लस Q इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको AP की दो टर्म दे रखी है T3 और T7, और S17 आपको निकालना है, बहुत आसान है ये तो। T3 18 है,
और T7 30 है। T3 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A प्लस 2D, और ये क्या होता है A प्लस 6D। तो यहाँ से D तो आसानी से दिख रहा है ना, 6 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 4, और इनका डिफरेंस 3। 4D इक्वल टू क्या आएगा आपका 12, तो D कितना आ गया 3। D3 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो बच्चों A कितना आएगा 12। A और D आ गया तो बस पूरी AP आ गई। AP आ गई तो 17 टर्म का सब लिख दो, 17/2 इंटू 2A प्लस 16D। A और D की कर दो बच्चों वैल्यू पुट, 2 इंटू A प्लस 16 इंटू D, और इसको क्या कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक आपको उन सारे नंबर्स का सम निकालना है जो 2 या 5 से डिवाइड हो जाए। 2 या 5 मतलब या तो 2 से हो जाए या 5 से। तो आप क्या करो, एक बार 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर का सम निकाल लो, फिर 5 से डिवाइड होने वाले नंबर का सम निकाल लो, और फिर कॉमन यानी कि जो 5 से भी होते हो, जो 2 से भी होते हैं, मतलब 10 से होते हो ना, इनके एलसीएम से। तो 2 से डिविजिबल बाय नंबर कौन से होते हैं 1 से 100 में, 2 4 6 8 10, ये 100 तक जाएंगे। ये टोटल कितने नंबर है बच्चों 50। अब 50 पहले 50 इवन नंबर का सम क्या होता है, फर्स्ट n इवन नंबर का सम आपको पता है ना क्या होता था, n इंटू एन प्लस 1। तो इनका सम कितना आ जाएगा आपका 50 इंटू 51। एक नेक्स्ट है ना n इंटू एन प्लस 1, यानी कि 50 इंटू 50 प्लस 1। फिर 5 से डिवाइड होने वाले नंबर बताओ बच्चों, 5 10 15 अप टू 100, ये कितने नंबर हो गए टोटल 20। तो इनका सबका सम कितना आएगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना, AP 20/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, यानी कि 10 इंटू 105, ये आ गया। और फिर 10 से डिवाइड होने वाले नंबर 10 100 10 20 30 अप टू 100, तो ये 10 नंबर्स है। इनका सबका क्या निकालो बच्चों, सब निकालो। कितना आएगा 10/2 इंटू ए प्लस एल, ये आ गया ना, ए प्लस में एल। तो ये कितना आएगा आपका 5 और इंटू 110, ये कर दो, या 10 इंटू 2 से बाहर क्या कर दो मल्टीप्लाई, अंदर क्या कर दो 2 से डिवाइड, एक ही बात है। अब मेरे को अपना आंसर चाहिए। आंसर के लिए क्या करोगे, 2 वाला सम प्लस 5 वाला सम, और इसमें से माइनस कर दो क्या कॉमन, यानी कि जो 10 से डिवाइड होते हैं, बस इसको क्या कर लो सोल्व कर लो। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका बच्चों 50 कॉमन आ जाएगा है ना, 50 कॉमन ले लो। देखो 50 कॉमन लोगे तो ये क्या बच गया 51, ये 10 तो यहाँ से कट गया, 5 यहाँ से काट दो, 105 को 5 से डिवाइड करोगे 21, 10 तो यहाँ से कट गया, 5 यहाँ से काट दो, बस ये आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है 51। और प्लस में बच्चों कितना आ गया 10, तो 550 इंटू 61, तो 50 इंटू 60 कितना होता है 3000, और 50 और ऐड कर दो यानी कि 3050, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र एपी में है बच्चों, ये तीन टर्म एपी में दे रखे हो। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, स्क्वायर में अगर एपी में दे रखी हो तीन टर्म, तो इनको हमेशा क्या मानो आप 125 और 49 मानो। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि ए बी और सी की वैल्यू इंटेग्रल आ जाएगी, है ना, क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो गया। अब ये तीन टर्म आपको चेक करनी है, कर लो चेक। 1/b प्लस सी कितना होगा बोलो, 1/12। 1/c प्लस ए कितना होगा 1/8, और 1/a प्लस बी कितना होगा 1/6। अब आपको ये चेक करना है 1/12 1/8 और 1/6 कौन सी सीरीज है। तो आप एपी चेक करो पहले, एपी है कि नहीं। एपी में क्या चेक करते हो, बीच वाली टर्म का डबल और बाकी दोनों टर्म का सम, ये चेक करके देख लेना ये क्या आएगी ट्रू आएगी, इसका मतलब कि तीन टर्म किस में है एपी में है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ ए जीपी, जीपी की पहली 6 टर्म का सम 9 टाइम्स है जीपी की पहली 3 टर्म के सम के। तो आपको कॉमन रेशियो बताना है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो एस सिक्स क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन 1 माइनस आर। ये 9 टाइम्स है एस थ्री, मतलब ए इंटू 1 माइनस आर की पावर 3 अपॉन 1 माइनस आर। देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, वो कैंसिल कर दो, ए कैंसिल हो गया, 1 माइनस आर कैंसिल हो गया। अब 1 इसको मैं होल स्क्वायर बना लेता हूँ, देखो आर क्यूब का स्क्वायर लिख देता हूँ इसको। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता लग जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी खोलो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इससे ये वाला फैक्टर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 1 प्लस आर क्यूब कितना हो गया 9, तो आर क्यूब कितना हो गया बच्चों 8। 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 2 है। ये क्वेश्चन देखो, एबीसी आपको बच्चों क्या दे रखे एचपी में, तो अगर एबीसी एचपी में होते हैं तो लेट कर लो ना, एबीसी को आप क्या मान लो 2 3 और 6 मान ले। तो ये तीन टर्म आपको क्या करनी है चेक करनी है,
निकालो a अपॉन b प्लस सी, तो यानी कि 2 अपॉन b और c का सम, ये हो गया 2 अपॉन 9। फिर b अपॉन c प्लस a निकालो, यानी कि 3 अपॉन c और a का सम, ये हो गया। फिर c अपॉन a प्लस b निकालो, यानी कि 6 अपॉन 5, ये हो गया। अच्छा, अब आपको चेक करनी है कि ये तीन टर्म बच्चों किस में है, तो कैसे चेक करोगे, देखो फटाफट। 2/9, 3/8 और 6/5, मेरे को लग रहा है ये किसी कोई सीरीज ये फॉर्म नहीं कर रही है ना। जैसे एपी चेक करते हो, तो एपी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म का डबल और बाकी दोनों टर्म का सम। ये तो कहीं से भी इक्वल नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ पे 45 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 8 है नीचे, तो ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। जीपी में क्या करते हो, मिडिल टर्म का स्क्वायर और बाकी दोनों टर्म की प्रोडक्ट, ये भी इक्वल नहीं लग रही। एचपी में कैसे चेक करते हो, एचपी में डायरेक्ट चेक करने का कोई तरीका नहीं है, या तो आप हाँ कर सकते हो कि मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, एच एम, यानी कि ये 3/8 किसके इक्वल होना चाहिए, 2ab अपॉन a प्लस बी, यानी कि 2 इंटू 2/9 इंटू 6/5 अपॉन क्या हो जाएगा 2/9 प्लस में 6/5। आई डोंट थिंक ये इक्वल होगा, फिर भी आप चेक कर लेना, अगर इक्वल हो तो एचपी में हो जाएगा, नहीं तो फिर ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, नन ऑफ दीज आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो, ये मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रखा है इसका, कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये दो नंबर ए और बी के बीच का एम का बनता है, जीएम का बनता है और एचएम का बनता है, ठीक है। तो एम के लिए क्या कंडीशन होती है, जीएम के लिए और एचएम के लिए, याद रखो इसको हमेशा। एन क्या होना चाहिए बच्चों, 0, और फिर आधा आधा कम करते जाओ, है ना, हाफ सब्ट्रैक्ट करते जाओ, ये। बट ध्यान रखना इसके लिए, ये डिनोमिनेटर में एन होना चाहिए, ठीक है। ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ना, ये डिनोमिनेटर वाले एन की ही वैल्यू है। अगर डिनोमिनेटर में n+1 होता और ऊपर n+2 होता, तो जो ये जीरो वैल्यू है ये एन की नहीं होती, फिर किसकी होती, n+1 की। जैसे आपको ये कह दिया जाए एग्जाम में कि इफ a की पावर n+3 प्लस b रेज टू पावर n+3, ऊपर जितनी पावर है ना, नीचे क्या होगी, उससे एक कम होगी, ऐसा लिखा आ जाए पेपर में। दिस इज द जीएम बिटवीन ए एंड बी। अगर ये जीएम बनना चाहता है तो एन क्या होगा, तो जीएम के लिए एन क्या होता है बताओ, -1/2। बट यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं है, ये n+2 की वैल्यू है, तो एन की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, -5/2 आ जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, तो ये क्या होगा देखो, 0, -1/2 और -1, ए एम जी एम एच एम, इसी ऑर्डर में है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फोर्थ टर्म एक एपी की बच्चों है 64, फोर्थ टर्म यानी कि a+3d, और 54th टर्म ये है -61, यानी कि a+53d। कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, इसको तो सोल्व कर लो बस। ये क्या आ गया, -50, और ये कितना आ गया बच्चों 125, तो डी कितना आएगा, -5/2, ऑप्शन नंबर बी। ये तो एपी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसकी कौन सी टर्म कहता है 498 है, तो लेट कर लो, 498 को क्या मान लो, टीएन मान लो। टीएन का क्या पुट कर दो, फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 5 और ये 498, तो n की वैल्यू यहाँ से सोल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 100। इसमें बोलता है कि ये दो एपी है, इनकी mth टर्म दोनों की क्या है बच्चों, इक्वल है। mth टर्म टीएम ऑफ फर्स्ट एपी, ये इक्वल है टीएम ऑफ सेकंड एपी, और आपको m की वैल्यू बतानी है, मतलब कि कौन सी टर्म इन दोनों की इक्वल होगी। तो 63 टीएम पहली एपी क्या होगी, a प्लस m-1 इंटू डी, और दूसरी एपी की a प्लस m-1 इंटू डी। दोनों एपी को, दोनों इक्वेशंस को इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोल्व करके बच्चों, 13 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक एपी की pth qth और rth टर्म की वैल्यू abc है, मतलब टीपी a है, टी क्यू बी है और टी आर बच्चों क्या है सी। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो आगे से याद रखना है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, बट कैसे, ये टी पी टी क्यू टी आर, मैं पी क्यू आर को क्या मान लेता हूँ एक बार के लिए 1 2 3 मान लेता हूँ, मतलब ये पहली दूसरी टर्म मान लो। मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म क्या है बच्चों बी, और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है सी। और देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है, तो आप इसको मान सकते हो ना, ये तीन कंजुगेटिव टर्म एपी में है, तो इसको क्या कर लो, लेट कर लो, इसको भी क्या मान लो आप 1 2 3 मान लो। मतलब कि मैंने पी क्यू आर को भी क्या मान लिया 1 2 3, और एबीसी को भी बच्चों मैंने क्या मान लिया 1 2 3। अब देखो आपके क्वेश्चन का आंसर कितनी आसानी से आ जाएगा। ये आंसर क्या हो गया बोलो, ए क्यू माइनस आर कर दो, 2 - 3 प्लस पी पी, आर में से पी माइनस करो, 3 - 1, और प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, यानी 1 - 2। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन टर्म्स का क्वेश्चन, आइडेंटिकल टर्म्स का क्वेश्चन, कॉमन टर्म कह लो या आइडेंटिकल टर्म्स कह लो, एक ही बात है। कितनी आइडेंटिकल टर्म है इन दो एपी में, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये। पहली एपी ये है 2 5 8 11 अप टू 60 टर्म्स, मतलब कि इसकी 60th टर्म बताओ पहले, है ना। 60th टर्म कितनी होगी, a प्लस 59 इंटू डी, तो ये कितनी आ गई 179, यानी कि एक एपी तो ये है बच्चों। और दूसरी एपी क्या है 3 5 7 अप टू 50 टर्म्स, तो इसकी T50 बताओ क्या होगी, a प्लस 49 इंटू डी, यानी कि 101। अब कहता है इन दोनों एपी में कितनी कॉमन टर्म है, इसका डी बता दो कॉमन डिफरेंस कितना है 3 और इसका डी कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो जो सीक्वेंस बनेगी, सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स वाली सीक्वेंस लिख लो आप, है ना। उसका डी कितना होगा बताओ, इस 2 और 3 का एल्शियम यानी कि 6। इसकी पहली कॉमन टर्म बताओ, अब पहली कॉमन टर्म 5 दिख रही है ना, तो बस उसके बाद तो क्या कर दो 6 बढ़ाते जाओ, 6 बढ़ाते जाओ। अब देखो आप ऐसे लिख के कर सकते हो, लास्ट में सबसे लास्ट में या तो क्या होना चाहिए 101 या उससे छोटा, क्योंकि 101 से बड़ी कॉमन टर्म तो हो ही नहीं सकती। बट मैं कहता हूँ इसमें कितनी टर्म है अब ये पता करना है। लेट कर लो इस सीक्वेंस में कितनी टर्म है बच्चों, n टर्म है, तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी ना, तो वो क्या होगी बताओ, या तो 101 होगी या उससे कम, क्योंकि 101 से बड़ी टर्म तो हो ही नहीं सकती ना कॉमन। तो टी एन का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 6। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू बच्चों 17 आ गई, क्या n की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 17। तो ये तो इंटीजर है तो n कितना आएगा 17, यानी कि इन दोनों सीक्वेंस में 17 टर्म्स बच्चों कॉमन है। मैं वेरिफिकेशन करके दिखा देता हूँ आपको कैसे 17 टर्म्स कॉमन है। देखो मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये सीरीज छोटी है, 5 11 17 23, 6 बढ़ाते जाओ, 6 ऐड करते जाओ और लिखते जाओ इसको ऐसे, बस 101 आ गई तो बस यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। और ये काउंट कर लो ये टर्म कितनी है, टोटल 17 टर्म्स है। बट ये तो छोटी एपी थी हमने लिख दी, बट बड़ी एपी आगे तो लिख नहीं पाएंगे, बेसिक मेथड आपको आना चाहिए। ये क्या बोलता है, आपको उन सारे नंबर का सम निकालना है जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं और 100 और 200 10 और 200 के बीच में है। तो पहला नंबर कौन सा होगा 14, फिर तो 7 बढ़ाते जाओ और लास्ट नंबर बचो, देखो 200 तो डिवाइड होता नहीं 7 से, 7 से डिवाइड करोगे 7 8 जा 56, 4 क्या बच गया रिमाइंडर, तो मतलब कि 4 कम करो तो लास्ट नंबर कितना होगा 196। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आपको पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना नंबर ऑफ टर्म। उसके लिए क्या करते हो आप, इसको टी एन मान लो 196 को, टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों ये आ गया एन माइनस वन इक्वल टू 182/7, 7 2 जा 7 6 जा, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो अब आपको 27 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। 27/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, इसको सोल्व कर लेना आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन क्या है, आपको एन टर्म का सम दे रखा है एपी में, यानी कि एस एन दे रखा है। एस एन देखे बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, टी एन पूछा गया है। तो मैंने आपको बता रखा है ना, अगर एस एन दे रखा हो तो ए और डी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एन को 1 पुट करना, एन को 2 पुट करो। एस वन का मतलब क्या होता है, एक टर्म का सम, मतलब टी वन ही है वो। एस टू का मतलब क्या होता है, पहली दो टर्म का सम, यानी कि टी वन प्लस टी टू है। तो बताओ यहाँ से टी टू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। अब एपी आ गई 7 11, ये तो 7 11 आ गई, तो इसका डी कितना आ गया बच्चों 4। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 7 प्लस एन माइनस वन इंटू 4, तो क्या आ गया 4n+3। इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दो एपी की एन टर्म का सम आपको रेशियो दे रखा है और एथ टर्म का रेशियो निकालना है। तो बच्चों एस एन का रेशियो दे रखा है ना 2n/n+1, एन की जगह कितना पुट कर दो, इसमें मैंने बताया था आपको 8 का डबल करके एक कम, यानी कि 15 पुट कर दो। तो आंसर क्या आ गया 30/16, यानी कि 15/8, 15:8 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये भी आसान क्वेश्चन है। पहली तीन सम ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, इंक्रीजिंग एपी है। इंक्रीजिंग एपी का मतलब क्या होता है, डी जो है वो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, क्योंकि डी अगर छोटा हो गया तो फिर टर्म घटती जाएगी 0 से, और डी अगर पॉजिटिव होगा तो टर्म क्या होगी बढ़ेगी। बच्चों जब भी एपी में 3 कंजुगेटिव टर्म का सम दे रखा हो तो 3 टर्म कौन सी मानते हैं, ए माइनस टी, ए और ए प्लस डी। इनका सबका सम कितना है क्वेश्चन में 51, और इन तीनों को ऐड करो तो क्या आएगा 3 आएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपनी डायरेक्ट आ गई 17।
ए आ गया, बट आपसे क्या पूछा गया, थर्ड टर्म, मतलब कि ये वाली टर्म पूछी गई है, इसके लिए क्या निकालो, डी। पहली और तीसरी टर्म की प्रोडक्ट दे रखी है 273, मतलब कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट कितनी है बच्चों, 273। तो ये क्या होता है, ए स्क्र माइनस डी स्क्र, ए की वैल्यू पुट कर दो 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, वैसे तो प्लस माइनस 4 आएगी, बट डी क्या है, पॉजिटिव है ना, इसलिए मैंने डी को क्या ले लिया, सिर्फ 0 से बड़ा यानी कि 4 लिया। सो T3 थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस डी, यानी कि 17 प्लस 4, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 21। इस ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कहता है ए बी सी डी ई, बच्चों 5 नंबर आपको एपी में दे रखे हैं, तो इनको क्या मान लो, 5 नंबर एपी में है तो इसको 1 2 3 4 5 मान लो, और अब जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी है वो आप निकाल दो। तो आंसर क्या आएगा आपका, देखो a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई। ए मतलब 1, b का मतलब 2, c का मतलब 3, d का मतलब 4, e का मतलब 5, इन सबको ऐड करो, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। ये तीन टर्म आपको एपी में दे रखी है, तो एबीसी बताना है। इसके बच्चों मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, देखो ये तीन टर्म एपी में है तो एबीसी बताने हैं। अब जब तीन टर्म एपी में गिवन होती है तो मैंने आपको क्या कर रखा है, इसको 1 2 3 मान लो, बट 1 2 3 मानने के बाद मुझे लगता नहीं कि यहाँ से एबीसी की वैल्यू इतनी आसानी से आ पाएगी, है ना, नहीं आएगी। तो आप क्या करो, बेसिक मेथड तो क्या है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का, बेसिक मेथड, तीन टर्म आपको एपी में दे रखी है, ए स्क्र इंटू बी प्लस सी, बी स्क्र इंटू सी प्लस ए, और सी स्क्र इंटू ए प्लस बी। ये क्या है बच्चों, एपी में है, तो इनकी मल्टीप्लाई करना, या ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो आपको आइडिया हो जाएगा, ए से अंदर मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी, और बी से अंदर मल्टीप्लाई कर दो बी सी प्लस ए बी, और सी से अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए सी प्लस बी सी। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अंदर जो है ना ए बी प्लस ए सी तो है, इसमें किसकी कमी है बताओ, बीसी की कमी है, बीसी कम है। अगर मैं इसमें बीसी और ऐड कर दूं तो फिर ये तीन टर्म बन जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ऐसे ही इसमें एक सी ए और ऐड कर दूं तो ये बच जाएगी, और फिर मैं उन तीनों से क्या कर दूंगा, डिवाइड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से क्या कर दूंगा, डिवाइड। लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ, अंदर अगर आप बी सी से मल्टी ऐड करोगे अंदर, तो कुल मिला के आप क्या ऐड कर रहे हो, ए बी सी ऐड कर रहे हो ना, क्योंकि बाहर भी तो ए है। तो मैं कह रहा हूँ तीनों टर्म में आप क्या कर दो, एबीसी को ऐड कर दो, क्योंकि एक एपी है तो उसमें कोई नंबर आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो वो भी तो क्या रहेगी, एक एपी रहेगी। तो ये क्या बन जाएगी, देखो अगर आप तीनों टर्म में बच्चों एबीसी ऐड करोगे ना, तो ये भी एबीसी ऐड कर दो, बीसी प्लस ए बी, इसमें भी एबीसी ऐड कर दो, और इसमें भी क्या कर दो, एबीसी ऐड। अब इसमें से पहली में से सब में से ए को मान लो, अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ से बी को मान लो बी सी प्लस ए बी, और वहाँ से ए सी बच जाएगा, और यहाँ से सी को मान लो तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। ये भी किस में होगी, ए पी में। अब ये काट दो, ये काटोगे तो क्या आ जाएगा फिर, ए बी सी आर इन ए पी। तो ये अब मेरे को चेक करना था कि एबीसी किस में, ये तो क्या है बच्चों इसका बेसिक मेथड। लेकिन एग्जाम में ये मेथड क्या है, कई बार याद भी नहीं आता कि इसमें हम ऐसा करें, तो इसका शॉर्टकट क्या है, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो आप इसी शॉर्टकट का यूज करना। देखो अब मैं इनको तो मान नहीं सकता कि ये तीन नंबर कैसे मान लूंगा ना, क्योंकि वहां से एबीसी की वैल्यू निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप ऑप्शंस का यूज करो, आप पहले एपी चेक करो। अगर एपी में चेक करना चाहते हो तो ए बी सी तीन नंबर कैसे होने चाहिए बच्चों, 1 2 3 की फॉर्म में होने चाहिए, कोई भी मान लो, कोई भी नंबर, ठीक है। अब अगर ए बी सी को 1 2 3 आपने मान लिया, और ये तीन नंबर चेक करके और आपने प्रूव कर दी ये एपी में है, इसका मतलब आपका ऑप्शन सही है। अगर एबीसी को आपने 1 2 3 मान लिया और ये तीन नंबर एपी में नहीं हुए, इसका मतलब एपी ऑप्शन नहीं हो सकता, फिर क्या मानोगे आप, जीपी मानोगे, है ना। तो मैं अब आप चेक करके दिखाता हूँ। देखो ए स्क्र इंटू बी प्लस सी निकालना, 1 इंटू बी प्लस सी यानी कि 5 आ गया, और बी स्क्र इंटू ए प्लस सी निकालना, यानी कि 4 इंटू 4 16 आ गया, और सी स्क्र इंटू बी प्लस ए निकालना, यानी कि 9 इंटू 3 27 आ गया। अब ये तीन नंबर बताओ एपी में है क्या, यस एपी में है, 5 में 11 जुड़ गया, फिर इसमें ये तीन नंबर किसी में बच्चों एपी में है। इसका मतलब हमने जो मानना है वो क्या है, सही है। और एपी में नहीं होते ये तो फिर क्या करते हैं हम, जीपी के लिए चेक करते हैं, एचपी के लिए चेक करते हैं। फिर ये मेथड लेंथी हो सकता है अगर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं मिला आपको तो, बट बेसिक मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है। ये क्वेश्चन देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है, एबीसी क्या है बच्चों, आपको चेक करना है। तो आप क्या कर लो, पहले या तो अज्यूम कर लो, वो तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया अज्यूम करने वाला, है ना। मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ, वो मेथड तो आप चेक कर ही सकते हो, पहले वाला मेथड। तो बेसिक मेथड क्या है, देखो ए इंटू
इसमें अंदर एल्शियम लो बी सी, ऊपर क्या बच गया बी प्लस सी और बी इंटू ए प्लस सी अपॉन ए सी, और ये सी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ये क्वेश्चन में क्या दे रखे बच्चों, एपी में दे रखिए। इस ए के अंदर मल्टीप्लाई करो ए बी प्लस ए सी, और ये क्या आएगा ए बी प्लस बी सी, और ये क्या आ जाएगा आपका ए सी प्लस बी सी। ये 3 नंबर क्या हो गए एपी में। अब पिछले क्वेश्चन की तरह सोचो, ऊपर किसकी कमी है, देखो ए बी प्लस ए सी, बी सी की कमी है और बी सी नीचे बैठा हुआ है, तो नीचे वाली टर्म ऊपर कब जाएगी, जब तीनों में आप क्या करोगे, वन ऐड करोगे। वन ऐड कर दो तो ये इससे क्या फायदा होगा, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी, और ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए सी, और ये भी क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी। ये 3 टर्म किस में हो जाएगी बच्चों, एपी में। अब ये कॉमन टर्म काट दो, क्या हो गया वन बाय बी सी, वन बाय ए सी और वन बाय ए बी। ये किस में होगी एपी में। अब मुझे दिख रहा है मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए बताओ, ए बी सी से। मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए बी सी से। तो ए बी सी से मल्टीप्लाई करोगे, ए बी सी से बच्चों कर दो इसको क्या मल्टीप्लाई, ये 3 टर्म भी क्या हो जाएगी एपी में। अब इसको सोल्व करोगे बी सी कट गया, तो ए बी सी तीनों टर्म किस में आ गई, एपी में आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए। या दूसरा मेथड क्या है, मैंने आपको बता ही रखा था, लेट कर लो ए बी सी को 1 2 3 मान लो, और 1 2 3 मानने से अगर ये 3 टर्म बच्चों एपी में हो गई, तो इसका मतलब हमारा माना हुआ तो जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है, नहीं तो गलत है। मान के देख लेना, आंसर सही आएगा बिल्कुल। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान है। इस इक्वेशन के रूट बच्चों क्या दे रखे, इक्वल। वो तो बात की बात है, पहले आप मेरे को ये बताओ, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से पढ़ा है तो इस इक्वेशन के रूट होते क्या है। ये बहुत ही स्पेशल इक्वेशन है, इसमें सारे कोफिशिएंट का सम ध्यान से देखो, सारे कोफिशिएंट का सम बच्चों क्या है, जीरो है ना। और कोफिशिएंट का सम जीरो होता है तो इसके रूट्स कौन कौन से होते थे, मैंने आपको बता रखा है ए और सी बाई ए, वन और सी बाई ए, वन एंड सी बाई ए। सी का मतलब क्या, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, ये इसके क्या होते हैं रूट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों रूट क्या है, इक्वल रूट्स है। ये दोनों रूट क्या दे रखे आपको, इक्वल, तो रख दो इक्वल। दोनों रूट इक्वल है तो इक्वल रख दो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। और ये कंडीशन किसकी होती है, ए बी सी किस में होते हैं बच्चों, एपी में। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको इस प्रोग्रेशन की मिडिल टर्म बतानी है बच्चों। ये क्या लग रही है, एपी लग रही है ना, ये क्या लग रही है अपने को, एपी लग रही है ना, एपी। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरे को मेरी बात, एपी की अगर आपको मिडिल टर्म बतानी है, एपी की बच्चों क्या बतानी है आपको, मिडिल टर्म, तो उसका सीधा शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकाल दो, फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज, मतलब 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो मिडिल टर्म आपकी डायरेक्ट आ जाएगी एपी की। कोई भी एपी ले लो आप दुनिया की, अगर आपको उसकी क्या निकालनी हो, मिडिल टर्म निकालनी हो, तो पहली और लास्ट टर्म का क्या निकाल देना, एवरेज। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ आपको, ये 2 4 6 8 10 16 और मान लो 14 और 16 और एक और ले लो 18, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 और एक 20 और ले लो। ये सारे के सारे नंबर क्या है बच्चों, इवन नंबर्स है। और ये क्या है, एक एपी भी है। ये क्या, एक 12 छोड़ के ना, ये क्या है 12 छोड़ के हम तो 22 ले लो, ये एक एपी है। इसकी मिडिल टर्म बता दो कौन सी है, टोटल 11 टर्म है ना, तो 6 टर्म बच्चों क्या होगी इसकी मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कितनी आ गई इसकी, 12 आ गई। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 करोगे तब भी क्या आएगा आंसर आपका 12 भी आएगा। तो बिल्कुल आसान है। एपी की मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। इसको हमेशा क्या करना, याद करना। इसके लिए है ये एपी के लिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, A1 और A2 दो अर्थमेटिक मीन है बच्चों इन दोनों नंबर के बीच में, 1/3 और 1/24 के बीच में दो AM है, A1 और A2, और दोनों की आपको वैल्यू निकालनी है, देन देयर वैल्यूज आर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। A1 क्या होता है बताओ मेरे को, सेकंड टर्म क्या होता है, A प्लस डी, मतलब 1/3 प्लस डी। पहले डी निकाल लो है ना, और डी का फॉर्मूला याद करो, मैंने क्या बताया था आपको, डी का फॉर्मूला होता है P माइनस ए अपॉन जितने AM है उससे एक ज्यादा। तो क्या करो 24 एलसीएम ले लो ऊपर, बाय 3 करोगे तो मतलब ये इसके साथ ही हो जाएगा, ये आ गया डी। तो 1/3 माइनस 7/72, 72 एलसीएम ले लो, 24 माइनस 7 कितना आएगा 17, 17/72। आई थिंक एक ऑप्शन में लग रहा है मेरे को 17/72 तो है ना, ये इस ऑप्शन में भी है तो ये चेक कर लेते हैं। तो A1 तो आ गया, A1 तो आ गया। A2 कौन सी है बच्चों, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, A प्लस
2d, a 1/3 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है -7/72, 72 एल्शियम लो, 24 माइनस 14 तो कितना आ गया आपका 10/72 या फिर 5/36। ये ना देखो 5/36 ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी, फिफ्थ टर्म दे रखी है अपने को 81। फिफ्थ टर्म क्या होता है, a इंटू आर की पावर 4, और एट्थ टर्म बच्चों ये है, एट्थ टर्म की वैल्यू है 2187। एट्थ टर्म क्या होता है, a इंटू आर की पावर 7, 2187। आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो आप क्या करो, ए और आर निकाल लो, है ना, ए और आर निकालोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। सेकंड टर्म, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से क्या कर दो डिवाइड, ए तो ए कट जाएगा, आर की पावर 7 में से आर की पावर 4 गया आर क्यूब, और इसको 81 से क्या कर दो डिवाइड। ये 3 की पावर क्या होती है ऊपर वाली 7, और ये 3 की पावर 4, मतलब 3 का क्यूब हो गया। तो आर तो कितना आ गया यहाँ से अपना 3, आर 3 आ गया। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो तो ए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 की पावर 4 81, 81 कट जाएगा, ए 1 आ गया। आपको थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर, यानी कि a इंटू आर का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया 9। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन एनी जीपी द फर्स्ट टर्म इज 2, a 2 दे रखा है एंड लास्ट टर्म 512, कॉमन रेशियो कितना है बच्चों 2। तो आपको फिफ्थ टर्म बतानी है फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, t5 फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या होता है याद करो। जो लास्ट टर्म होती है वो क्या बन जाती है, t5 का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर 4, बट a क्या बन जाती है इसमें, लास्ट टर्म पहली टर्म बन जाती है, और कॉमन रेशियो क्या बन जाता है, आप याद करो कॉमन रेशियो क्या बन जाएगा आपका, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना इसमें, तो 1/2 बन जाएगा। और बच्चों फोर्थ पावर इसकी कर दो तो 1/2 512/16, 16 3 जा और 16 2 जा, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 32। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये क्या है, एक जीपी है, जीपी में ये पूछा गया है कि ये कौन सी टर्म है, तो इसको क्या मान लो आप टीएन मान लो। जीपी में कौन सी टर्म है उसको टीएन मान लो, चाहे एपी में पूछा गया हो जीपी में पूछा गया हो, ठीक है। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर की पावर n-1। ए कितना है बच्चों इसमें 18, आर कितना है, आर बताओ सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि -2/3 -2/3 की पावर n-1, ये आ गया। 18 से इसको क्या कर दो कैंसिल कर दो, 18 से बच्चों कैंसिल करोगे तो 9 पे हो रहा है क्या, ये 9 पे तो नहीं हो रहा, 512 2 पे कैंसिल करो इसको, 2 पे 256 आ गया, और ये 9 को क्या कर दो नीचे शिफ्ट कर दो, तो -2/3 की पावर n-1, 256 अपॉन 729 इंटू 9। अच्छा 256 2 की पावर कितनी होती है, आई थिंक 8 होती है, और ये 3 की पावर 6 होती है, और 3 की पावर 2 ये रही, ये 3 की पावर कितनी होगी 8, तो मतलब ये कुल मिला के 2/3 की पावर कितनी होगी बच्चों 8। अच्छा यहाँ पे -2/3 है तो 8 इवन पावर है, तो इसको चाहे 2/3 की पावर लिखो चाहे -2/3 की पावर, है ना, क्योंकि मैं दोनों तरफ बेस को इक्वेट करना चाहता हूँ, तो पावर भी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो ये कौन सी टर्म है इसकी 9th टर्म है बच्चों। ये आसान क्वेश्चन है। 3 नंबर्स दीज आर इन जीपी और ए बी 9 आर इन एपी, तो ए और बी क्या होंगे ये आपको बताने हैं। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर जीपी में है, ये 3 नंबर किस में है बच्चों जीपी में, तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर इक्वल टू लास्ट दो टर्म की मल्टीप्लाई, ये होगा। और ये 3 नंबर बच्चों क्या है एपी में है, तो एपी की क्या कंडीशन होती है, बीच वाली टर्म का डबल और बाकी दोनों नंबर का क्या सम। ए और बी तो निकालना है, अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके बताओ ए और बी आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या कर लो आप स्क्वायर कर लो, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ऐसा हो गया, और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो आप कितनी 12, और इसका स्क्वायर खोल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 18 है, इसको क्या कर लो सोल्व कर लो, ये 48a उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो 18 माइनस 48 कितना आ गया 30, और प्लस में कितना आ गया 81। 81 क्या होता है 27 3 जा, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे a माइनस 27 a माइनस 3, तो a की दो वैल्यू आ गई, एक 3 और एक 27, बट ऑप्शन में देख लो ऑप्शन में 27 तो कहीं है नहीं, तो फिर a को क्या मान लो आप 3 मान लो, a को 3 मान लोगे तो यहाँ से बच्चों बी स्क्वायर कितना आ गया बोलो 12 इंटू 3 यानी कि 36, तो बी कितना आएगा +-6 आएगा। बट देखो 3 आप ध्यान से देखो 3 के साथ +6 भी है और 3 के साथ -6 भी है, तो ए और बी की वैल्यू मैंने चलो एक बार आपको दोनों मान के दिखा दी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी है 3, 27 तो देखो पहले रिजेक्ट हो गया, अब बी को मैं एक बार क्या मान लेता हूँ 6, और एक बार मैं क्या मान लेता हूँ -6, तो आप देखना ए बी 12, ए बी और 12 क्या बन जाएंगे 3
6 और 12, और यहाँ से ए बी 9 क्या बनेंगे बताओ, ए बी और 9। अच्छा ये 3 नंबर किस में होने चाहिए बोलो, ये 3 नंबर होने चाहिए बच्चों जीपी में, और ये 3 नंबर किस में होने चाहिए, एपी में। अच्छा यहाँ से जीपी तो आपने निकाल ली, ए बी 12 तो निकाल लिया, ए बी 9 भी निकालो ना, ए बी 9 तो कितना आएगा 3 6 और 9, ये किस में होने चाहिए एपी में। अब देखो ये भी 3 नंबर जीपी में है, 3 3 टू जा, और ये है ना, और ये भी 3, मतलब ये ऑप्शन तो नो डाउट ट्रू है, बट ये गलत क्यों है, अब ये देखना चाहते हैं हम, है ना। ये 3 नंबर ए बी 9 किस में होने चाहिए एपी में, ये 3 नंबर एपी में है क्या, आप ये बता दो मेरे को बस, ये 3 नंबर एपी में है क्या। बी की वैल्यू कितनी, मैंने -9 क्यों लिख दी, सॉरी +9 है ना, ये तो 9 है ही, बी की वैल्यू -6 है, ये 3 नंबर एपी में बच्चों नहीं है। देखो ये नंबर 9 इससे बड़ा है, तो बीच का नंबर नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो ये इसलिए -6 की वैल्यू हम नहीं लेंगे, तो बी को क्या लेना पड़ेगा +6, तो आंसर क्या आ गया अपना A3B6, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ टर्म बतानी है इस प्रोग्रेशन, बच्चों ये क्या है जीपी है ना, देखो दो दो से डिवाइड हो रही है, ये क्या है एक जीपी, तो जीपी में इस लास्ट टर्म को क्या मान लो आप, टीएन मान लो, टीएन का फॉर्मूला पुट कर दो, ए इंटू आर की पावर n-1, ए कितना है 96, आर कितना है हाफ, और ये क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा, 1/2 की पावर n-1, और ये 96 को नीचे शिफ्ट कर दो, ये 32 पे कटने को तैयार है, तो ये कितना आ गया अपना 2, 1/2 की पावर 9 आ गया ना, 5 ये होता है 4 ये होता है, तो n-1 कितना आ गया 9, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10, 10th टर्म है ये। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहली 10 टर्म का सम इक्वल है 244 टाइम्स, यानी कि S10 जो है ना वो 244 टाइम्स है ऑफ S5, एक जीपी की बात कर रहे हैं ना, जीपी है ये, और कॉमन रेशियो आपको आर बताना है। ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। S10 क्या होता है बच्चों, a इंटू 1 माइनस आर की पावर 10 अपॉन 1 माइनस आर, इसकी वैल्यू इक्वल है S5, यानी कि a इंटू 1 माइनस आर की पावर 5 अपॉन 1 माइनस आर। अब कैंसिल कर दो, ए से ए कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, और 1 माइनस आर की पावर 10 को आप समझ गए, 1 माइनस आर की पावर 5 इंटू 1 प्लस आर की पावर 5 लिख दो, ए माइनस बी ए प्लस बी। इससे क्या होगा, 1 माइनस आर की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस आर की पावर 5 कितना आ गया 244, तो 1 उधर जाके माइनस होगा, 243 क्या होता है 3 की पावर 5, तो आर कितना आ गया बच्चों यहाँ से 3। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ये क्वेश्चन क्या है, इनफाइनाइट टर्म का सम बताना है, ये तो क्या है बच्चों, एक जीपी है, ए कितना है बोलो 1, और आर कितना है आर, दूसरी टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -1/3 आएगा, है ना। तो इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, नीचे आ गया 4/3, तो ये आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका 3/4। इसमें भी आपको सम बताना है अप टू इन्फिनिटी। अच्छा ये कहता है कि इसका इनफाइनाइट टर्म का सम कब फाइनाइट होगा, मतलब इनफाइनाइट टर्म, देखो इस जीपी में अगर मैं कहूं कि ये इनफिनिटी का सम एग्जिस्ट करे, इसके लिए क्या होना चाहिए, जो कॉमन रेशियो की वैल्यू होती है ना, वो या तो क्या होनी चाहिए 1 से छोटी या -1 से बड़ी, मतलब उसका मोड जो है ना वो क्या होना चाहिए बच्चों 1 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है बता दो आप मेरे को, कॉमन रेशियो 2/x है, तो ये 2/x की वैल्यू जो है ना वो क्या होनी चाहिए, 2/x की वैल्यू बच्चों 1 से छोटी होनी चाहिए, तो 2/mod x क्या होना चाहिए 1 से छोटा, यानी कि 2 जो है वो छोटा होना चाहिए mod x, तो mod x बड़ा होना चाहिए किससे 2 से। इसका क्या मतलब होता है, या तो x 2 से बड़ा हो या x -2 से क्या हो छोटा, ये दोनों वैल्यू चलेगी, तो x 2 से बड़ा, नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं कहीं पे भी, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 से बड़ी, क्योंकि आप खुद सोचो बच्चों, x की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी तो 2 को 2 से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, तभी तो ये कॉमन रेशियो क्या आएगा 1 से छोटा, मतलब जो सेकंड टर्म है वो क्या आएगी 1 से छोटी आएगी ना। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये वाली, ये कॉन्सेप्ट होता है इंपॉर्टेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो आपका काम आएगा। इस क्वेश्चन में तो वैल्यू निकालनी है आपको, है ना, अप टू इन्फिनिटी, तो ये बेस क्या है सारे सेम, तो पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, और ये तो क्या बन रही है बच्चों आपकी इनफाइनाइट जीपी बन रही है, तो a अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना बोलो 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3 क्या होता है 2/3, तो ये क्या हो गया 1 9 की पावर 1/2, आंसर कितना आ गया 3। ऐसे ये कहता है बच्चों कि ये टर्म, इन सारी टर्म का सम कितना है 45/8 है, और अल्फा पॉजिटिव है, तो अल्फा की वैल्यू बता दो, ये क्या है इनफाइनाइट जीपी है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, 15 पे कैंसिल हो गया, 15/8 रेसिप्रोकल कर दो,
1 माइनस एल्फा इक्वल टू 8/15, तो एल्फा कितना आएगा 1 माइनस 8/15 यानी कि 7/15। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, तीन टर्म का आपको सम दे रखा है बच्चों, और प्रोडक्ट भी दे रखी है। सम और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जब दे रखी हो तो तीन टर्म को क्या मानते हो आप, ए बाई आर, ए और ए आर मानते हो। तो इनकी बच्चों प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 216, और प्रोडक्ट होती क्या है, तीनों की मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब आएगा। 216 क्या होता है 6 का क्यूब, तो यहाँ से ए की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है कितनी 6, ए की डायरेक्ट वैल्यू आ गई बच्चों कितनी 6। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों का क्या दे रखा है आपको, सम भी दे रखा है। ए की वैल्यू क्या पुट करो 6, तो 6 को माइनस करो, 6/r प्लस 6r इक्वल टू 13 आ गया। अब यहाँ से क्या कर लो आप, 6 कॉमन ले लो, 6 बच्चों कॉमन ले लो, तो r प्लस 1/r 13/6 ये है ना। अब मैंने आपको बता रखा है ये क्या कर दो 1 प्लस 1/6 करें, या फिर इसको क्या कर लो बेसिक मेथड से सोल्व करो। देखो मैं इसको बता तो दूंगा, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो इसकी r की वहां पे क्या कर दो मल्टीप्लाई, और 6 से इधर मल्टीप्लाई करो, 6r प्लस में 6 माइनस 13r इक्वल टू 0, तो 6r माइनस 13r प्लस 6, तो 6 6 36, फैक्टर क्या बन गए 9 और 4 बन गए। तो पहले 3r कॉमन लो, क्या बच गया 2r माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लो, क्या आ गया बच्चों 2r माइनस के 3। r की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2/3 आएगी और एक क्या आएगी बच्चों 3/2, दोनों वैल्यू आ गई है ना। कॉमन रेशो तो क्या दे रखा है देख लो 3/2, कॉमन रेशो क्या है आपका 3/2, और 2/3 दोनों आ रहा है, बट ऑप्शन में तो क्या दे रखा है 3/2 दे रखा है ना, 2/3 तो कहीं है ही नहीं, छोड़ दो। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज दिस, वही प्रोडक्ट दे रखी है, तो आप क्या मानो ये तीन टर्म मानो, इनकी प्रोडक्ट क्या होती है ए क्यूब, और ये क्वेश्चन में दे रखी है आपको ये। अब ये किसका क्यूब होता है आप ये देख लो, इसके क्या कर लो फैक्टर बना लो, अगर डायरेक्ट आपको पता नहीं लगता तो फैक्टर बनाओ, 5 पे कैंसिल करो, 5 6 जा, और 5 7 जा, और 5 5 जा ना, फिर 5 पे इसको क्या करो कैंसिल करो। अच्छा हमने 5 से डिवाइड किया ना, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 5 7 जा, ठीक है 5 से फिर करो, ये आ गया, 5 से फिर करो, और 27 तो क्या होता है 3 का क्यूब, मतलब कि ये मुझे दिखाई दे रहा है कि 5 इंटू 3 15 का क्यूब होता है ये, है ना। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्ट 15 आ गई, ए आ गया। और सम दे रखा है, सम सम का मतलब क्या है ए बाई आर प्लस ए आर प्लस ए आर प्लस ए आर प्लस में क्या कर दो ए कर दो, तीनों टर्म का सम जैसे पहले निकाला था हमने, वो कितना है 65, ए की वैल्यू कितनी है 15, 15 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट करो 50 हो जाएगा, 5 कॉमन लेके काट दो, 5 कॉमन लेके बच्चों काटोगे तो कितना आ गया 10। अच्छा यहाँ से 3 भी कॉमन लेके काट दो, r प्लस 1/r क्या हो जाएगा 10/3, 10/3 क्या होता है 3 प्लस 1/3 ये, तो यहाँ से r की वैल्यू 2 आ जाएगी बच्चों, एक तो क्या 3, या एक क्या आ जाएगी 1/3, तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है आपको स्मॉलेस्ट। तो r की वैल्यू अगर बच्चों आप ये 1 से बड़ी लोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा ये, और r की वैल्यू 1/3 लोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा ये, तो a क्या आ गया आपका 15, और r को आप 1/r को 3 ले लो, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा फिर आपका, स्मॉलेस्ट नंबर a/r यानी कि 15/3 5 इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड जीपी में है, तो बताओ ये तीन नंबर किस में होंगे, तो एक्स वाई जेड जीपी में है, तो इनको क्या मान लो 1 to 4 मान लो, और ये तीन नंबर निकाल लो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र यानी कि 1 स्क्र प्लस 2 स्क्र, और फिर निकाल लो आप क्या बच्चों एक्स वाई प्लस में वाई जेड यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, ये 10 आ गया। और फिर निकालो आप वाई स्क्र प्लस में जेड स्क्र यानी कि 1 स्क्र प्लस में 4 स्क्र 15, तो बताओ 5 10 और 15 ये तीन नंबर तो किस में है एपी में है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा करेक्ट। ऐसे ही ये क्वेश्चन है ए बी सी डी बच्चों किस में है जीपी में है, तो ए बी सी डी अगर जीपी में है तो आप ए बी सी डी को क्या मान लो 1 2 4 8 मान लो, और ये तीन टर्म किस में है चेक कर लो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस डी। ए प्लस बी कितना होगा 1 प्लस 2 यानी कि 3, बी प्लस सी यानी कि 2 प्लस 4 6, और सी प्लस डी यानी कि 4 प्लस 8 12, ये तीन नंबर किस में बच्चों जीपी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया करेक्ट। ऐसे ये क्वेश्चन है एबीसी जीपी में है, एबीसी जीपी में है तो बच्चों इनका रेसिप्रोकल भी क्या होता है जीपी में होता है, बस ये तो सिंपल सी बात है। एबीसी अगर जीपी में है तो उनको रेसिप्रोकल कर दोगे वो भी हमेशा क्या आएंगे जीपी में ही आएंगे। थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं इन दोनों नंबर के बीच में, थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स मतलब G1 G2 और
G3, और आपको निकालना क्या है, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये निकालना है G3। ये कौन सी टर्म है इसकी, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है AR³ यानी कि 2 इंटू R³। अब मैं R बार बार नहीं बता रहा आपको, R क्या होता है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके कितने जीएम है 3, तो इसकी पावर कितनी कर दो 1/4। तो 16 की पावर 1/4 क्या होता है 2, तो 2 इंटू 2, आंसर कितना आ गया बच्चों 4। ये क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीएम्स बिटवीन दिस एंड दिस। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या होता है। अगर मान लो ए और बी दो नंबर है और इनके बीच में आपने इंसर्ट किए n जीएम्स, है ना, ये क्या है n जीएम्स है, तो इन सब की प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ n जीएम्स, तो वो क्या होता है, ए और बी के बीच का क्या निकाल लो आप, जीएम निकाल लो। जीएम बिटवीन ए एंड बी निकाल के और उसकी पावर कितनी कर दो n। और ए और बी के बीच का जीएम क्या होता है बताओ, रूट ए बी होता है, और इसकी पावर क्या कर दिया करो n। तो आपको 3 जीएम निकालने हैं इन दोनों के बीच में, G1 G2 और G3, और उन तीनों की क्या निकालनी है, प्रोडक्ट। मतलब G1 इंटू G2 इंटू G3, यानी कि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीएम्स। तो मैंने क्या बताया था, आप जीएम निकाल लिया करो किसका, 4 और 1/4 का, और उसकी पावर कर दिया करो कितनी बच्चों, जितने जीएम है यानी कि 3। अब 4 और 1/4 का जीएम क्या होता है, रूट ए बी, यानी कि ऐसा, और ये तो 1 हो गया, 1 की पावर 3, कितना आंसर आ गया बच्चों 1। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू नंबर्स का रेशियो दे रखा है एंड देयर एम एक्सीड्स देयर जीएम बाय 2, यानी कि एम जो है ना ये जीएम से बच्चों बड़ा है ना, और यानी कि क्वेश्चन में कितना बड़ा है, एम जीएम से 2 बड़ा है, तो यानी कि ऐसी इक्वेशन आ गई। एम की वैल्यू क्या होती है, दो नंबर के बीच का एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, और जीएम क्या होता है रूट ए बी। अब इनका रेशियो दे रखा है आपको 4:1, तो आप ए को क्या मान लो 4x और बी को क्या मान लो x। तो देखना ये क्या आ गया 4x प्लस एक्स बाई 2, और ये क्या आ जाएगा 4x इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 5x बाई 2, ये कितना हो गया बोलो 2x आ जाएगा। तो इसको 2x को इधर लेके आओगे, x बाई 2 कितना आ गया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो बताओ a कितना आएगा आपका 4x था यानी कि 16, और b x था यानी कि बच्चों कितना आ गया 4। दो नंबर के आगे 16 और 4। ये तो इसका बेसिक मेथड है। एक शॉर्टकट भी देख लो इसका, ये x वगैरह मानने से बचो आप। शॉर्टकट बच्चों क्या होता है, आप दो नंबर का रेशियो 4:1 है, तीनों ऑप्शन में इन नंबर्स का रेशियो क्या है 4:1 है। आप ऑप्शन से ट्राई करो, आप पहले लेट कर लो, ऑप्शन ए को ट्राई करते हो आप, है ना, ए को आपने 4 मान लिया और बी को आपने क्या मान लिया 1। तो इनका एम निकालना, इनका एम बच्चों क्या होता है, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करो, और इनका जीएम निकालना रूट ए बी यानी कि 2। अब इनका रेशियो क्या होना चाहिए 4:1, लेकिन बच्चों 5/2 और 2 का रेशियो यानी कि 5/2 को डिवाइड करो 2 से, तो 5/2 यानी कि ये तो 5:4 आ गया, ये तो 5:4 आ गया, बट अपने को तो क्या चाहिए 4:1, तो यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन बी को चेक करोगे ना, ए को क्या मान लोगे 16 और बी को क्या मान लोगे 4, तो अर्थमेटिक मीन कितना आएगा इनका 10, और ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा बच्चों √64 यानी कि 8। अब आप क्या निकालो, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये दो नंबर का रेशियो, ये मैं ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, ये नहीं सॉरी ये गलत लिख गया, क्योंकि क्वेश्चन में दे क्या रखा था कि जो एम है ना वो जीएम से 2 बड़ा होना चाहिए। एम बच्चों जीएम से 2 बड़ा होना चाहिए, तो एम तो कितना है इनका 5/2 और जीएम कितना है 2, तो 5/2 2 से 2 थोड़े बड़ा है ना, हाफ बड़ा है। अब यहाँ पे देख लो जो एम है वो जीएम से बड़ा है कितना 2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आपका ऑप्शन आ जाता। बट बेसिक मेथड आपको मैंने सोल्व करने का बता दिया। ये क्वेश्चन देख लो, एबीसी एचपी में है, तो बच्चों एचपी में है तो एबीसी को अज्यूम कर लो, क्या मान लो 2 3 और 6, और ये 3 नंबर आपको क्या करने हैं चेक करने हैं, कौन से a माइनस बी बाई 2, फिर b बाई 2 और c माइनस बी बाई 2 को निकालो। कितने हैं देखो, a माइनस बी बाई 2 यानी कि 3/2, तो कितना आ गया हाफ, b बाई 2 यानी कि 3/2, और c माइनस 3/2 यानी कि कितना आ गया 9/2। तो आप देखो 1/2 3/2 और 9/2, नीचे तो सारे सेम है ना, इसको छोड़ दो। 139 किस में होते हैं जीपी में, तो ये पूरे नंबर तीनों नंबर किस में होंगे जीपी में हो जाएंगे। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एबीसी एपी में है, तो बच्चों एबीसी एपी में है तो एबीसी को मान लो ना, क्या 1 2 3 मान के, और तीनों की क्या निकाल लो वैल्यू निकाल लो, और फिर चेक कर लेना लास्ट में, आसान है ये क्वेश्चन तो। एचएम निकालना है, दो नंबर के बीच का एचएम क्या होता है, एचएम बिटवीन ए एंड बी, या तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, या बेसिक मेथड क्या होता है 2/1/a प्लस 1/b। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा अपना बोलो 2/,
मैं ये दूसरा फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर इस फॉर्म में है तो इनका रेसिप्रोकल करना आसान है ना। 1/a 1/21 का रेसिप्रोकल यानी कि 21 और -1/5 का रेसिप्रोकल यानी कि -5। तो 2/16 आंसर कितना आ गया बच्चों, 1/8। 1/8 ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, एच जो है ना वो एच एम है दो नंबर ए और बी के बीच का। तो अब ये तीन नंबर एच पी में होते हैं ना, तो बच्चों ये क्या है ए और ये क्या है बी और ये क्या है इनका एच एम बोलते हैं। बीच वाले नंबर को क्या बोलते हैं, एच एम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप ए को क्या मान लो 2, बी को क्या मान लो 6 और इनके बीच का जो एच एम है वो क्या है 3, एच की वैल्यू 3। ये किसके इक्वल होगा ये निकाल लो आप, बहुत आसानी से निकल जाएगा आंसर। 1/h - a प्लस 1/h - b। एच कितना है 3, ए कितना है 2, एच कितना है 3 और बी कितना है बच्चों 6। तो 1/1 माइनस क्या आ गया 1/3, 1 में से 1/3 माइनस करोगे क्या आ गया 2/3। अब ऑप्शन चेक करो, a - b, a - b तो हो नहीं सकता है ना, ये तो नहीं है। a + b भी नहीं होगा, अपने को तो आंसर क्या चाहिए 2/3 चाहिए। ये देख लो 1/2 माइनस 1/6, 6 एल्शियम 3 माइनस के क्या आ गया आपका 1, 2/6, 2/6 तो क्या होता है 1/3, बट मुझे 2/3 चाहिए तो दोनों को ऐड करोगे तब बात बनेगी। 1/2 प्लस 1/6, 6 एल्शियम लो 3 और प्लस 1 4/6 यानी कि आंसर कितना आ गया बच्चों 2/3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एच एम बिटवीन दीज टू नंबर्स। फिर वही बात, एच एम इन दोनों नंबर के बीच का क्या होता है 2 इसका रेसिप्रोकल करो b/a और इसका रेसिप्रोकल करो क्या आएगा a/b। एलसीएम ले लो बस, ए बी एलसीएम लोगे तो बच्चों ये क्या आएगा b² और ये क्या आएगा a²। तो आंसर क्या आ गया 2ab/a² प्लस b²। दो नंबर के बीच का, तीन नंबर के बीच का अगर एलसीएम आपको एचएम निकालना ना तो बेसिक मेथड के ऊपर जाएगा हमेशा। ये क्या बोलता है, am between two positive numbers exceeds their gm by 5। मतलब am जो है ना वो gm से 5 बड़ा है और gm hm से 4 बड़ा है। जो gm है ना बच्चों वो hm से क्या है 4 ज्यादा है। तो नंबर बताने हैं, मैं कहता हूँ इसका शॉर्टकट सीधा यूज किया करो आप। शॉर्टकट क्या होता है, यूज ऑप्शंस, हमेशा ऑप्शंस का यूज करो बच्चों। दो नंबर क्या मान लो आप 10 और 40 मान लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, एक को 10 मान लो और एक को क्या मान लो 40। तो इनका एम बता दो फटाफट, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। जीएम क्या होता है इनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट यानी कि 20 और एचएम क्या होता है एचएम 2ab अपॉन बच्चों क्या होता है a प्लस बी ये होता है। तो कितना आ गया 20 इंटू 40 अपॉन 50 और ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना आ गया 80/50 16। ये आ गया। अब देखो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यहाँ पे एम जो है वो जीएम से 5 बड़ा है 25 20 से 5 बड़ा है यस। तो मतलब एम जो है इस क्वेश्चन में जीएम से 5 बड़ा है चलेगा। जीएम एचएम से 4 बड़ा है ये भी सही है। देखो एचएम ये है तो 20 जो है वो 16 से 4 बड़ा है ना, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऑप्शन नंबर ए आ गया। नहीं तो आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी ए और बी के अंदर, वो सोल्व करना महाभारत हो जाएगी। सबसे आसान तरीका है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का ऑप्शन का यूज करना। ये क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स 200 से छोटे 6 से डिवाइड ना हो। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स 200 से छोटे कौन से होते हैं, पहले आप वो सारे लिखो है ना। ये होते हैं, ये टोटल कितने नंबर है बताओ, ये टोटल 99 नंबर से है ना। 200 तक दिखते तो 100 हो जाते और ये एक छोड़ दिया तो 99 हो गए। इनमें से आपको वो बताने हैं बच्चों जो 6 से डिवाइड ना हो। आप एक बात बताओ, इन सारे नंबर के सम में से, इन सारे नंबर के सम में से अगर मैं उनका सम निकाल दूं जो 6 से डिवाइड होते हैं तो बाकी कौन सा नंबर बच जाएंगे जो 6 से डिवाइड नहीं होते। अच्छा इनका सम बता सकते हो आप मेरे को, पहले n, हमेशा याद रखो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स वो क्या होता है n इंटू एन प्लस वन। ये याद नहीं है तो फिर क्या लगा दो एपी का फॉर्मूला लगा दो। तो नंबर कितने हैं 99 और इनटू में क्या हो जाएगा इससे एक बड़ा नंबर यानी कि 9900 आ गया। ये इन सब का सम है बच्चों, बट जो नंबर 6 से डिविजिबल है यानी कि 6 12 18 और लास्ट वाला नंबर 198 भी 6 से डिवाइड होता है ना, करके देख लो। तो ये कितने नंबर हो गए बच्चों टोटल 33 हो गए। ये टोटल कितने नंबर है 33। एपी में लास्ट टर्म मान के और आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो। इन सब का क्या निकाल लो आप, सम निकाल लो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो 33/2 इंटू क्या आ गया 204। तो ये आ गया बच्चों 33 इंटू 102। तो अपना आंसर क्या आएगा पता है, सारे नंबर्स के सम में से उन नंबर्स का सम माइनस कर दो जो 6 से डिवाइड होते हैं। बस यही क्वेश्चन था। 33 कॉमन ले लो आप, 33 कॉमन लेके
आंसर आ गया 33 इंटू 198। अब 33 की बच्चों 198 से क्या कर लो मल्टीप्लाई। ए के ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, देखो 8 3 जा कितना होता है 24, और ए की यूनिट डिजिट क्या है बच्चों 24 है, फिर भी मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ 198, तो कितना आ गया 6534। तो अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट समझो आप कि 6 से डिवाइड ना होने वाले नंबर का सम पूछा है, वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि वो कोई सीरीज नहीं बनेगी, तो मैं सारे नंबर के सम में से उन नंबर्स का सम माइनस कर देता हूँ जो 6 से डिवाइड होते हैं, बाकी कौन से बच जाएंगे जो 6 से डिवाइड नहीं होते। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है ए और जी दो नंबर के बीच में ए एम और जी एम है, तो ये मान लो ए और बी दो नंबर से, ये क्या है बच्चों दो नंबर से है ना, देन इट इज, तो इन दोनों नंबर के बीच का जो ए एम है वो ये होता है, और ये ए एम क्वेश्चन में क्या दे रखा है ए है, तो यानी कि ए प्लस बी कितना आ गया बच्चों 2a आ गया। और जी एम क्या होता है रूट ए बी, और ये क्या दे रखा है आपको जी, तो ए बी क्या आ गया बोलो ए बी, यहाँ से आ गया जी स्क्वेयर। अब ये बोला गया है ए और जी, ए एम और जी एम है, ए एम एंड जी एम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप क्या मान लो ए और बी मान लो। तो ये कहता है कि ए एम इन दोनों के बीच का वो ए है और जी एम जी है, तो मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बच्चों ए और बी होते हैं तो बताओ इक्वेशन आपको पता है क्या, इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। और यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है देखो ध्यान से 2a, और ए बी की वैल्यू कितनी है जी स्क्वेयर, तो आपका आंसर ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वेयर, ऑप्शन नंबर बी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, यानी कि दो नंबर ए और बी है तो उनका अर्थमेटिक मीन यानी कि 9 है, ए प्लस बी कितना आ गया 18 आ गया, और ज्योमेट्रिक मीन 4 है, ज्योमेट्रिक मीन बच्चों ये, तो यानी कि ए बी कितना आ गया 16 आ गया। दोनों को सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हो ए और बी तो निकाल ही सकते हो। देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट फिर वही बात आगे देखो क्वेश्चन में किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है ये, तो लेट कर लो ए और बी क्या है बच्चों रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वही बात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है बोलो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वैल्यू पुट कर दो, आप देखो वैल्यू पुट करो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 18, और ए बी की वैल्यू कितनी है 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये क्वेश्चन इसमें क्या कहता है ए एम दो नंबर के बीच का p जो है वो q से क्या है बड़ा है या फिर इक्वल है, इच टू टाइम्स, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों ए एम जो है वो ट्वाइस है किसका जीएम का, तो p और q का रेशियो निकालना है। अब आप याद करो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ है, या तो इसका क्या कर लो ऑप्शन का यूज कर लो, मैंने बताया हुआ है शॉर्टकट क्या होता है इसका कि इफ ए एम इज, या ऐसे मान लो दो नंबर है बच्चों क्या ए और बी दो नंबर मान लो, इनका ए एम और जी एम का रेशियो अगर बच्चों m बाई एन है, तो ए और बी का जो रेशियो होता है ना वो क्या होता है m प्लस एम स्क्र माइनस एन स्क्र अपॉन एम माइनस एम स्क्र माइनस एन स्क्र, ये होता है ना। तो फिर ए और बी के बीच का रेशियो बताओगे आप मेरे को क्या होता है 2 प्लस टू स्क्र माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2 स्क्र माइनस 1, क्या आ गया 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, सीधा आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो ना। ये क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं आई एन दे रखा है आपको, आई एन मतलब इंटीग्रेशन की फॉर्म में आई एन दे रखा है, तो आई वन आई टू आई थ्री ये कौन सी सीरीज बनाएंगे, तो पहले तो आई वन निकाले, आई वन का मतलब क्या है एन की जगह क्या पुट कर दो बच्चों 1, एन की जगह क्या पुट करो 1, तो ये 10x आ जाएगा, और ये क्या आ गया सीकंड स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन बता सकते हो ये 10x क्या है बच्चों फंक्शन है, और सीकंड स्क्वायर एक्स क्या है उसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा ना, फंक्शन की पावर 1 बढ़ा दो, और लिमिट 0 से पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 0, तो ये क्या आ गया आपका 1/2 आ गया। आई टू निकालो, आई टू अब आप समझ गए, ये क्या हो जाएगा बस 10 स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू सीकंड स्क्वायर 10 का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 क्यूब बाय 3 आ जाएगा ना, और फिर वही लिमिट पुट करोगे 0 से पाई बाय 4, तो आई थिंक 1/3 इंटू 1 माइनस 0, ये क्या आ गया 1/3। आई 4 निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे आई 3 सॉरी, ये 10 क्यूब आ जाएगा, और 10 का इंटीग्रेशन 10 का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 4/4, तो 1/4 इंटू 1 माइनस 0, ये क्या आ गया 1/4, ये चलती रहेगी। अब ध्यान से देखो आपसे पूछा गया है इनकी जो वैल्यू है वो किस में कौन सी सीरीज में होगी 1/2 1/3 1/4, ये किस में है आप जानते हो ना 2 3 4 किस में होते हैं एपी में, तो ये किस में होंगे बच्चों
एच में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखो कितनी आसानी से हमने सोल्व कर दिया इसको। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 1/5 टाइम्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर। मतलब कि पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है बच्चों, n इंटू एन प्लस वन बाई, यही होता है। ये 1/5 टाइम्स है किसके, उनके स्क्वायर के सम के। स्क्वायर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। और आपको क्या बतानी है, n की वैल्यू बतानी है, सोल्व कर लो। n प्लस वन, n प्लस वन, 2, ये 3 पे काट दो, ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर क्या बच गया 2n प्लस वन, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये क्वेश्चन देखो ऑप्शन से यूज कर लो, HM और GM का रेशो क्या दे रखा है आपको 4:5, मतलब HM और GM का रेशो बच्चों कितना है 4/5। तो A और B का रेशो बताना है आपको, और A क्या है B से बड़ा। देखो A B से बड़ा है तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना, A B से बड़ा है तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैं आपको ऑप्शन B चेक करके बताता हूँ। A क्या मान लो यहाँ पे 2 और B क्या मान लो 1। HM निकालो इन दोनों के बीच का, HM क्या होता है 2AB अपॉन A प्लस B, यानी कि 4/3 हो गया। और GM निकालोगे तो बच्चों क्या आएगा 2 इंटू वन का रूट यानी कि √2। तो कहीं से लग रहा है क्या कि इनका रेशियो बच्चों 4/5 आ जाएगा, क्योंकि तो रूट में टर्म है। तो ऑप्शन नंबर बी तो रिजेक्ट हो गया। सी में देखो ए को 4 मान लो और बी को 1 मान लो, तो इनके बीच का HM बोलो क्या होता है 2AB अपॉन A प्लस बी, 8/5 हो गया। और GM निकालोगे तो बच्चों क्या आएगा 2 आ जाएगा। इनका रेशियो देख लो AM बाई HM बाई GM, सॉरी 8/5/2 कितना आ गया 4/5। और क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है 4/5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। डी चेक करके दिखा देता हूँ आपको मैं। ए क्या मान लो 1 और बी A3 और B1, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि इनका GM क्या है बच्चों √3 हो जाएगा ना। HM क्या होता है 2AB 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन A प्लस बी, तो ये तो 6/4 यानी कि 3/2 हो गया। बट GM तो आप ध्यान से देखो ना, चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है ना। और ये वैसे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि A B से बड़ा दे रखा है और ये तो क्या है दोनों इक्वल है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है।